जय गुरुदेव। नमो रुद्राय शांताय ब्रह्मणे परमात्मने। संक्षिप्त शिव पुराण। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजा का महत्व बताया। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदनंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती है। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, यह बताया जाता है कि हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणियम कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अंगूर का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर तथा अनन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा यही योग्य थे और जिन्हें पशु बद्धजीव कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूं। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग, निष्कल, अंगाकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक, वेर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। भगवान शिव स्वयं कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु को कि शिवरात्रि के दिन जो भी कोई मेरी पूजा करेगा, उसका जो फल, तो फल के बारे में शिव स्वयं कहते हैं, 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले जब मैं ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति का लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उनका वाणी द्वारा मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ।
वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। अंत उस लिंग के कारण यह भूतल लिंगस्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योतिस्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अनंत अत्यंत छोटा हो गया। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एक पात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों का जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप है, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात्कार रूप से ब्रह्म भाव से मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप है। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप है। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जो पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव, मैं सबसे बहुत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र सम रूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। गर्भ से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य है, वे सदा मेरे प्राकृतिक दूसरे किसी के नहीं है, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञान ईश्वर का साक्षात कराने के निमित्त से मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अंत मुझमें जो ईश्वरत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है। मेरे सामीप्य की प्राप्ति करने वाले है लिंग और लिंगों में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया है कि उपासकों को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई तो उपासकों को फल रूप में मेरे साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतः शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षत्र नहीं कहलाता। यह स्वयं शिव जी कहते हैं। और शिव जी ने इतना कहने के बाद 5 कृत्यों का प्रतिदिन प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्म विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका वर्णन, स्वयं भगवान शिव ने शिवरात्रि का महत्व बताकर उनके लिंग पूजा का प्रतिपादन संक्षिप्त शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 9 में बताया है। जय गुरुदेव।